हेलो। अंडर विच सेक्शन ऑफ SCs and STs प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इज इकोनॉमिक बॉयकॉट डिफाइंड। इकोनॉमिक बॉयकॉट एक टर्म है जो कि डिफाइन किया गया है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में। वो कौन से सेक्शन में बॉयकॉट टर्म को डिफाइन किया है? सेक्शन 2 का BC। सेक्शन 2 का BC। सेक्शन 2 का BC। अंडर विच सेक्शन ऑफ द SC/ST प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इज इकोनॉमिक बॉयकॉट डिफाइंड? सेक्शन 2 का BC। हाशिम कमेटी, ये क्या चीज़ से रिलेटेड है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL कमेटी फैमिलीज इन द अर्बन एरियाज। BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। हसीम कमेटी। हसीम कमेटी, इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हसीम कमेटी मतलब अरे हंस रहा है ये, हसीम कमेटी। हंसने का क्या बात हुआ? मतलब एक स्टोरी कनेक्ट करो कि अर्बन एरियाज़ में भी तो लोग गरीब लोग रहेंगे ना। ये सोच रहा है, हंस रहा है ये, इसका ये सोच रहा है हो ही नहीं सकते, अर्बन एरियाज़ में गरीब हो ही नहीं सकते, हंस रहा है ये। तो बोल रहा है BPL वाले लोग हो ही नहीं सकते, तो इसीलिए हंस रहा है वो। तो वो आइडेंटिफाई करेगा जा करके क्या वाकई में अर्बन एरियाज़ में BPL फैमिलीज होती हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। हो गया कनेक्शन। तो हासिम कमेटी हंसेगा, क्यों हंस रहेगा? क्योंकि वो सोच रहा है कि मतलब शहरों में BPL फैमिलीज होती ही नहीं है, इसीलिए वो हंस रहा है वो, तो आइडेंटिफाई करेगा जा करके। सो हासिम कमेटी क्या चीज़ से रिलेटेड है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन द अर्बन एरियाज। द सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। सेंटर और स्टेट का जो रिश्ता है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं या उससे इन्फ्लुएंस करते हैं? प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान है। दूसरा, प्लानिंग प्रोसेस, कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, डोमिनेंस ऑफ डिज़ायर टू डिक्टेट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, मैकेनिज्म फॉर डायलॉग। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या क्या? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हो गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हो गया, फिर प्लानिंग प्रोसेस हो गया, फिर डोमिनेंस ऑफ डिज़ायर टू डिक्टेट हो गया, कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस हो गए, फिर मैकेनिज्म फॉर डायलॉग हो गया। ठीक है। सो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लानिंग प्रोसेस, कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, डोमिनेंस ऑफ डिज़ायर टू डिक्टेट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मैकेनिज्म फॉर डायलॉग। ठीक है। सो अंडर विच सेक्शन ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इज इकोनॉमिक बॉयकॉट डिफाइंड? सेक्शन 2 का BC। हासिम कमेटी जो है वो क्या चीज़ से रिलेटेड है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया जो है वो कौन कौन से चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लानिंग प्रोसेस, कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, डोमिनेंस ऑफ डिज़ायर टू डिक्टेट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, मैकेनिज्म फॉर डायलॉग। The financial relations between the union government and the states have been discussed under which article? 268 से लेकर के 281। जो फिनेंशियल रेगुलेशंस है ना यूनियन गवर्नमेंट्स और स्टेट्स के बीच में, वो कौन सा आर्टिकल्स के बीच में है? 268 से 281। जो फिनेंशियल रिलेशंस हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, वो कौन सा रिलेशन से है? वो कौन सा आर्टिकल से है? 268 से 281. So the financial relations between the union government and the state have been discussed under which article? Article 268 से 281. Under which article taxes are levied collected by the center but distributed between the center and the states? कौन से आर्टिकल से जो टैक्स है वो सेंटर कलेक्ट करती है, लेवाई करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सेंटर ही स्टेट्स को? ठीक है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 270। आर्टिकल 270। सो अंडर विच आर्टिकल टैक्सेस आर लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स? आर्टिकल 270। तो 370 है जम्मू कश्मीर, उससे रिलेटेड देखो 100 माइनस कर दो तो 270 हो जाएगा। सो 270 में डोमिनेंस किसका दिखेगा? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस है, इसीलिए माइनस कराया मैंने, सिमिलर है 270। सो 370 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंस करके करा ली ना, उसी तरह से माइनस 100 करोगे तो 270 होगा। तो यहाँ पे भी सेंटर का डोमिनेंस होना चाहिए, लेकिन किस चीज़ में डोमिनेंस होना चाहिए? ये डोमिनेंस होना चाहिए कि जो टैक्सेस है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि टैक्सेस लेवाई करे और कलेक्ट करे सेंटर को एज अ बड़ा भाई, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दे वो स्टेट्स के बीच में। तो बड़ा भाई का रूल निभा रही है। कौन सा आर्टिकल से? आर्टिकल 270। अब फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व्स, फेडरल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ आता है? फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व्स द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। सबसे पहला तो यूनियन और स्टेट के बीच का जो रिश्ता है उसको हम लोग बोलेंगे फेडरल पॉलिसी। फिर रिलेशन अमंग द स्टेट्स, राज्यों के आपस के रिश्ते, जैसे बिहार बंगाल आपस का रिश्ता, उड़ीसा झारखंड आपस का रिश्ता, तो ये भी फेडरल पॉलिसी का ही हिस्सा है।
मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन, एक मतलब सहयोग देना है एक दूसरे के साथ में, कोऑपरेट करना है, और साथ ही साथ मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, और मैकेनिज्म्स रिजॉल्व करना है ताकि कोई डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व, मैकेनिज्म खोजना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ताकि कोई डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। सो फेडरल पॉलिसी क्या होता है? फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व्स क्या चीज़ से करता है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशन अमंग द स्टेट्स, मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन, मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। Indian Constitution presents three lists for the distribution of power between the center and the states. Which two articles regulate that distribution? Power का जो distribution है, दो articles involve होते हैं। सो इंडियन आर्टिकल के पास में तीन लिस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, पता है। सो कौन दो आर्टिकल हैं जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं? आर्टिकल 245 246। कौन दो ऐसा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेगुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, सेंटर और स्टेट्स को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स थ्री लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। सो विच टू आर्टिकल्स रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन सा आर्टिकल से रेगुलेट होता है? 245 246। फिर आर्टिकल 249 डील्स विथ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। 249 क्या चीज़ से डील करता है? आर्टिकल 249 डील करता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, मतलब देखो स्टेट लिस्ट है तो उसमें तो राज्य काम करेगी ना, उसमें सेंटर का क्या काम। लेकिन आर्टिकल 249 एक अलग स्पेशल प्रोविजन देता है कि स्टेट लिस्ट के आप भी जो वर्क है ना उसका लेजिस्लेटिव पावर्स को ले सकता है ज़रूरत होने पे। सो आर्टिकल 249 क्या चीज़ से डील करता है? इसी चीज़ से डील करता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विथ रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स है ना उससे सब्जेक्ट से पार्लियामेंट का पावर को दर्शाता है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। सो आर्टिकल 249 डील्स विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विथ रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स थ्री लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड विच टू आर्टिकल्स रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन? 245 246। फेडरल पॉलिसी में क्या होता है? फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व्स रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, relation among the states, mechanism for cooperation, mechanism for solving disputes, under which article taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the states? Article 270. By which article taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the states? 270. The financial relations between the union government and the states have been discussed under which article? 268 से 281. The center-state relations in India are influenced by provisions of the Constitution, planning process, conventions and practices, conflict of political interest, dominance of desire to dictate, judicial precedent, judicial interpretations, और mechanism for dialogue. हाशिम कमेटी क्या चीज़ से रिलेटेड है? हंसेगा। So BPL का identifying the BPL committees in the urban areas and under which section of SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 it is economic इज इकोनॉमिक बॉयकॉट डिफाइंड। इकोनॉमिक बॉयकॉट कहाँ पे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के सेक्शन 2 का BC में, सेक्शन 2 का BC में। सो अंडर विच सेक्शन ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इज इकोनॉमिक बॉयकॉट डिफाइंड? सेक्शन 2 का BC। हासिम कमेटी क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन द अर्बन एरियाज। सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लानिंग प्रोसेस, कमीशंस, conventions and practices, conflict of political interests, dominance of desire to dictate, judicial interpretations or mechanism for dialogue. The financial relations between the union government and the state have been discussed under which article? financial relation जो है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में कौन से आर्टिकल में डिस्कस्ड है? 268 से 281। कौन से आर्टिकल में जो टैक्सेस लेवाई और कलेक्ट करने का काम है सेंटर का और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में? ये है आर्टिकल 270। फेडरल पॉलिसी क्या चीज़ से इन्वॉल्व करता है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशन अमंग द स्टेट्स, मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन, मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स थ्री लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ power between the center and the states, which two articles regulate that distribution? 245 to 246. So Indian Constitution presents three lists of the distribution of power between the center and the states. Which two articles regulate that distribution? 245 से 246, 245 246.
Article 249 deals with the legislative powers of the parliament with respect to the subjects in the state list. So legislative powers of the parliament with respect to the subjects in the state list, कौन सा article 249. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.